राधे राधे कृष्ण भक्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में सारे तीज त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी मनाना कैसे भूल सकते हैं। तो हमें कृष्ण जन्माष्टमी कब मनानी है और कैसे मनानी है, उसी का वीडियो लेकर के आई हूँ। तो देखिए, अधिक मास में पड़ने वाली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है। तो ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो 8 जून को मनाई जाएगी, यानी जो महीने की अष्टमी तिथि है वो 8 जून को पड़ रही है। तो आप कृष्ण जन्माष्टमी 8 जून को मना सकते हैं। कैसे मनानी है तो वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है और व्रत रखना होता है। जैसे हम जो भादो कृष्ण पक्ष में जो कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो उसमें हम लड्डू गोपाल का जन्म कराते हैं। हमें इस बार इस महीने में जो जन्माष्टमी मना रहे हैं, लड्डू गोपाल का जन्म नहीं कराना है। वो साल में जब जन्माष्टमी आती है तभी कराना होता है। तो कैसे मनाई जाएगी, तो देखिए, सुबह सवेरे जल्दी उठ करके, जिस दिन हमें अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, और घर की साफ़ सफाई कर लेंगे। आप चाहें तो घर के मंदिर की सफाई एक दिन पहले कर सकते हैं या सेम डे कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पूजा अलग से चौकी लगा कर भी कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल की। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में जैसे विराजमान करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पर डेकोरेशन कर लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको डेमो वीडियो दे रही हूँ, तो यहाँ पर हल्की फुल्की से मैंने बैलून लगा करके डेकोरेशन कर ली है, और पहले से ही प्लांट छोटे छोटे रखे हुए हैं, मनी प्लांट, उनसे भी डेकोरेशन हो रखी है। आप चाहें तो अधिक करना चाहें तो अधिक डेकोरेशन भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं। व्रत का संकल्प हमें जब हम ठाकुर जी की पूजा सेवा करेंगे तभी हमें लेना होता है। अपने हाथ में कुछ जल लेकर, फूल लेकर हमें व्रत का संकल्प लेना होता है। श्री कृष्ण भगवान, हम आपका जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं, हमारा व्रत करने में आप सहायता करें। तो इस तरह से हमें व्रत का संकल्प लेकर वो जो जल है हमें वहीं ज़मीन पर या किसी मिट्टी में, गमले में आप छोड़ दीजिएगा। और अपने ठाकुर जी को हम विशेष स्नान कराएंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि जो प्राप्त हो रही है उस दिन हमारे जो 3 साल में एक बार जन्माष्टमी आती है हमारे लाला की। तो लड्डू गोपाल को आप देख सकते हैं, मैंने एक ये जो कलश ले लिया है, इसमें सादा जल ले लिया है। आप इसमें थोड़े से फूल डालेंगे, थोड़ा सा मैंने कपूर डाला है, थोड़ा सा चंदन डाला है, और थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हैं, वो मैं डालना भूल गई हूँ यहाँ पर। तो अपने ठाकुर जी को इस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से हमें स्नान कराना है। मैंने यहाँ पर एक ठाकुर जी के लिए छोटी सी साबुनदानी जो बोलते हैं वो बना ली है, और ये मैंने यहाँ पर साबुन नहीं लिया है, मुल्तानी मिट्टी जिसे बोलते हैं वो लिया है। आप चाहे तो चंदन भी ले सकते हैं अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो। ठाकुर जी को इस तरह से लगाते हुए आप देखेंगे क्या, इसे लगाने से ना आपके ठाकुर जी एकदम चमक जाएंगे। स्नान कराने के बाद में हम ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ देंगे। पोंछने के बाद में हमें ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाने हैं। तो जो मैंने 3 ड्रेस सेम कलर की बनाई थी, ग्रीन वाली, जो रामा ग्रीन कलर है, वही मैं ड्रेस ठाकुर जी को जन्माष्टमी वाले दिन पहनाने वाली हूँ, यानी मासिक जन्माष्टमी वाले दिन। तो ये डेमो वीडियो है, मैंने उस दिन भी पहना दी हैं। तो हमारे ठाकुर जी की इतनी पुरानी नहीं होती हैं ड्रेसें। तो देखिए, ये मैंने ड्रेस निकाल ली है, ठाकुर जी को मैं पहना देती हूँ। और ये मैंने मुल्तानी मिट्टी से स्नान कराया तो वाइट वाइट हो रहे थे, इनको अच्छे से पोंछ देंगे। पोंछने के बाद में हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। आप चाहें तो ठाकुर जी के लिए कोई भी गिफ्ट ला सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म उत्सव मनाने वाले हैं हम लोग। और या आप पीले रंग की कोई भी ड्रेस पहना सकते हैं। आप खुद भी पीले कलर के कपड़े पहन सकते हैं, ठाकुर जी का जन्मोत्सव है इसलिए। और आप अपने घर में कोई भी भजन कीर्तन छोटा सा कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से, व्रत करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है, और कृष्ण भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, और सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, और श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि को ही हुआ था। इसलिए हर महीने की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी है, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ऐसा नहीं है आप उनको हैवी ड्रेस पहनाएं। साथ में हमें ये याद रखना है कि गर्मी बहुत अधिक है, तो इसलिए ठाकुर जी को हल्के कॉटन के ही वस्त्र पहनाएं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत ही हल्के कपड़े की ड्रेस बनाई है। ठाकुर जी को बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। कोई भी मैंने यहाँ पर हैवी मुकुट नहीं लगाया है जिससे ठाकुर जी को गर्मी लगे। और देखिए, आप चाहें तो फूल बंगला सजा सकते हैं उस दिन ठाकुर जी के लिए, या आमों का बगीचा बनाकर ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। लीची का उत्सव बनाकर आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं अभी ऐसे, या फिर कोई भी फूल पत्ते लेकर उनको डेकोरेशन करके आप ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं। और साथ में ही ठाकुर जी को हम चंदन सेवा देंगे, इत्र सेवा देंगे। ये सेवाएँ आपको ठाकुर जी को गर्मियों में ज़रूर देनी है, खास करके उस दिन जिस दिन हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है।
और वैसे भी ये 3 साल में एक बार हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और देखिए, जो लोग व्रत रखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी को, तो अगले दिन व्रत का पारण करना होता है। अगले दिन सुबह जब हम पूजा कर लेंगे, सूर्योदय हो जाएगा, उसके बाद पूजा के बाद ही सूर्य को जल देने के बाद ही हम व्रत का पारण करेंगे। और भोग में आप ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं। ठंडे ठंडे शरबतों का भोग लगा सकते हैं। साथ में माखन मिश्री का ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और जो भी भोग आप ठाकुर जी को लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर से रखें। और उस दिन आप अपने ठाकुर जी की नज़र जरूर से उतारिएगा। आप मोर पंख को 7 या 11 बार घुमाकर ठाकुर जी की नज़र उतार सकते हैं। साथ में ही हमें कुछ न कुछ ठाकुर जी को दक्षिणा जरूर देनी है, दक्षिणा जरूर रखनी है। और वो अगले दिन दक्षिणा आप किसी को दान कर सकते हैं, या अपने ठाकुर जी के लिए कोई भी उसका सामान लेकर के आ सकते हैं। दक्षिणा समर्पित करने से हमारी पूजा में कोई भी भूल चूक होती है वो क्षमा हो जाती है। और आप चाहें तो उस दिन आप सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाकर भगवान की यानी लड्डू गोपाल की आरती कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे विशेष नियम हैं जो हम पूरे साल नहीं भी कर पाते हैं, और ये 3 साल में एक बार मासिक जन्माष्टमी आती है, तो आप इसमें करेंगे तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट पे आए थे कि दीदी हम मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे, जो कि 3 साल में एक बार आती है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पूजा बताई है ठाकुर जी की कैसे करनी है। और हमें जन्म नहीं कराना है, वो जन्म हमें साल में एक बार जो जन्माष्टमी आती है उसी में कराना होता है। तो इसी तरह से आप अपने घर में अपने ठाकुर जी की कृष्ण जन्माष्टमी 8 जून को मना सकते हैं। ये पूजा सेवा हमें सुबह के समय में करनी है, और शाम को आप जिस तरह से आरती करते हैं उसी प्रकार से करके ठाकुर जी की पूजा को पूर्ण करना है। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट में राधे राधे और हैप्पी जन्माष्टमी जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।